नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार इस वक्त मैं पटना के डाक बंगला चौराहा पर हूं और आप देख सकते हैं कि आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके समर्थन में बिहार में भी चक्का जाम किया जा रहा है। और इस वक्त पूरे तरह से डाक बंगला चौराहा का जो चारों ओर का जो रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे जो तमाम श्रमिक संगठनों से जुड़े लोग हैं या स्कीम वर्कर्स हैं वे यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंगनवाड़ी कर्मचारी है वे यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये जो गांधी मैदान की ओर से रास्ता आ रहा है इसको ब्लॉक किए हुए हैं ये लोग। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सूर्यकांति देवी है। क्या कहना चाहती हैं? आप लोग का क्या मांग है? हम लोग आंगनबाड़ी सेविका हैं। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग के इस महंगाई में मात्र 7,000 वेतन मिलती है। बताइए, एक मजदूर का भी इतना कम वेतन है, जो घर में झाड़ू पोछा भी लगाता है उसका भी इतना कम वेतन नहीं है। और हम लोग को कहा जाता है कि आप 4 घंटे के कर्मी हैं और उसके बदले हम लोग को 24 घंटा काम कराया जाता है। बीएलओ से लेके जन्म तिथि से लेके मृत्यु से लेके हर चीज़ काम करते हैं। और हम लोग के इतना काम होता है लेकिन वेतन के नाम पर जीरो। ये सरकार है, इतने हम लोग धरना प्रदर्शन किए। देखिए, वाटर कैन ला के रखे हैं हम लोग के लिए। हम लोग पिछला बार 2023 में भी किए थे धरना प्रदर्शन, तो वाटर कैन के पानी से हम लोग को भिगो दिए थे और करंट भी लगवा दिए थे। ये ऐसी सरकार है, हम क्या बताएं इनको। सरकार से हम लोग तंग आ गए हैं और इनको चाहते हैं कि इस बार किसी तरह इनको उतार दे। यही हम सब मजदूरों का और सब भाई बहनों का। अभी 7,000 महीना आप लोग को दिया जाता है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि कम से कम सरकार दर्जा दीजिए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं तब तक कम से कम वेतन हम लोग को 25,000 चाहिए। इस गरीबी में, इतना महंगाई में हम लोग झेल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। सरकार कहती है कि महिला उत्थान कर रहे हैं, महिला को सशक्तिकरण कर रहे हैं और महिला को पढ़ लिख कर हम लोग IAS BA करके हम लोग 7,000 रुपया पर नौकरी कर रहे हैं। और उसमें भी जो हमारे घर में लेबर आते हैं काम करे, आपके घर में आते हैं तो 500 रुपया शाम में लेकर जाते हैं। अब बताइए कि मेरे 700 रुपया में कितना का रोज पड़ता है। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं, क्या उनके घर में कोई झाड़ू लगाने वाला भी इतना पैसा में काम करता होगा क्या? तो उनको नहीं सूझ रहा है। यही हम लोग उनको बताने आए हैं, समझाने आए हैं कि समझिए, नहीं तो इस बार तो उनका पत्ता खत्म है और उनको इस गद्दी से उतार देना चाहिए। आपका क्या नाम हो? रुखसाना खातून। आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से? यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ मिलता नहीं है, तो कम से कम डेली का काम जितना करते हैं मजदूर लेबर का जितना काम उस हिसाब से कम वेतन तो होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग भी तो ये देख सकते हैं कि ये डाक बंगला चौराहा है जहाँ पे हमने आंगनवाड़ी कर्मचारी से बात किया। उन लोगों को मात्र 7,000 रुपये प्रति महीना मिलता है, उतने में ये लोग काम करती हैं। और हम चाहेंगे अपने सहयोगी से आप दिखाएं कि भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात की गई थी, चूँकि बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रदर्शनकारी आए थे। और डाक बंगला चौराहा का जो पूरा चारों ओर से जो रास्ता आ रहा है उसको यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के द्वारा ब्लॉक कर दिया। एक तरह से पूर्णतः चक्का जाम यहाँ पे किया गया। एक तरफ जो है महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता जो है इनकम टैक्स चौराहे पे इकट्ठा हुए और वहाँ से जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक वो लोग गए और विधानसभा के आगे जो शहीद स्मारक है वहाँ पे वो लोग का प्रदर्शन चला। इधर जो है ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे जो तमाम श्रमिक संगठनों से जुड़े लोग हैं, स्कीम वर्कर्स हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है मोदी सरकार जो हम लोग को मजदूर का सारे कानून खत्म कर दिए हैं, हमारे स्वास्थ्य छीन लिए, शिक्षा छीन लिए, अधिकार छीन लिए, वो सबको हमको वापस चाहिए। जब तक वापस नहीं मिलेगा तब लोग हड़ताल हम जारी करेंगे। इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे, इसी तरह से चक्का जाम करते रहेंगे, भारत बंद का आह्वान करते रहेंगे। और जहाँ तक प्रयास होगा इस कानून जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग प्रयास नहीं छोड़ेंगे। विश्वजीत जी हैं जी, क्या पुलिस के जवानों एक खोए, तमाम मेहनत कसो एक खोए। आज किन सवालों को लेकर के ट्रेड यूनियन ने ये आप लोग यहाँ पे बंद किए हुए? आप जानते होंगे कि 42 श्रम कानून थे, जो कानून आज़ादी आंदोलन में और पूरे दुनिया के मजदूरों ने अपने संघर्ष और कुर्बानी से हासिल किया। सैकड़ों बरस लगे उन कानूनों को बनवाने में और ये मोदी सरकार झटके में कोरोना के समय में उन 42 कानूनों को खत्म करके 4 कोड में बदल दिया है, जो मजदूरों के खिलाफ में है, पूरे जनता के खिलाफ में है, पूरे देश के खिलाफ में है। उसी के खिलाफ में आज पूरे देश के अंदर में 25 करोड़ कर्मचारियों ने, मजदूरों ने हड़ताल दिया है और हम कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम महागठबंधन ने बिहार बंद का कॉल किया है। उसी मांग को लेकर के हम सड़कों पर हैं और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। जब तक ये शोषणकारी सरकार रहेगा, अधिकारों पर हमला करने वाले ऐसे नेता और राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा, आम जनता लड़ेगी, मजदूर लड़ेगा, हम लाल झंडा के सिपाही लड़ेंगे। हम यह बात आपसे कहना चाहेंगे। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव CPI पटना।
तो सुना आपने यहाँ पे ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे बड़ी तादाद में यहाँ पे जो स्कीम वर्कर्स और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग यहाँ पे शामिल हुए और आज का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कॉल था उसके तहत बिहार में इन लोगों ने चक्का जाम के कार्यक्रम को यहाँ पे किया और यहाँ पे डाक बंगला को पूर्णतः जाम करके ये लोग घंटों रखा। अब यहाँ से जो है प्रदर्शन समाप्त हो रही है। इन लोगों का मांग है कि जिस तरीके से श्रमिक कानूनों में संशोधन किए गए, काम के घंटे को बढ़ाया जा रहा है और कम रुपये में जो है स्कीम वर्कर्स काम करते हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के सरकार से इनकी नाराज़गी थी। इसी को जताने के लिए आज यहाँ पे बिहार में चक्का जाम किया गया। तो मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी अन्य रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।